नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 का समय आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज इसे ही ड्यूरेशन में वक्र गति का फल आपको देते हुए पाए जाएंगे। आप सभी लोगों ने देखा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जब शनि महाराज कुंभ राशि में बने हुए थे, कुछ बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में देखने को मिल नहीं पाए। यहां एक बात को यदि आपने समझ लिया तो समझिएगा इस कार्यक्रम का पूरा सार आप जान चुके हैं। एक ही अवस्था को समझ लीजिए कि ग्रह वक्री होता क्यों है। ग्रह वक्री होता है कि जितने भी कार्य वो पीछे घर के छोड़कर गया है, इसे पूर्ण करने आ रहा है। और पिछले समय में जो लाभान्वित योग वृषभ राशि वाले जातकों को नहीं प्राप्त हो पाए थे, शनि महाराज जब एक घर पीछे का फल आपको देंगे, आपके लिए विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप के बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। जब पीछे समय का, पीछे घर का जो कार्य शनि महाराज छोड़ कर गए हैं, इसे आपके पक्ष में लाएंगे तो आपका भाग्येश और कर्मेश आय भाव में जाकर विराजित हुआ है। एक भाग्य स्थान, एक त्रिक भाव, त्रिकोण भाव, एक केंद्र भाव और एक उपाच्य स्थान, इन तीन गतिविधियों का 3 गुना श्रेष्ठ कारक लाभ 13 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। सीधी चर्चा करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं, शनि आपको इस ड्यूरेशन में क्या देने वाले हैं। पहली स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता यहां पर शनि महाराज अपने हाथ में लेंगे। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसायगत अवस्थाओं में पिछले समय में जब ये कुंभ राशि में बने हुए थे, आपके लिए जो रिजल्ट नहीं बनकर आ पा रहे थे, उन स्थितियों को आपके पक्ष में लाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी बनाकर देंगे। आप एक कार्य के साथ दूसरे कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं, किंतु किसी ना किसी कारणवश उसमें विलंब देखने को मिल रहा है। इस स्थिति को आपके लिए श्रेष्ठ कारक स्वरूप में पूरित करते हुए पाए जाएंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो भी ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 13 जुलाई से 27 नवंबर का मध्य आपके द्वारा की गई प्लानिंग की स्थिति को बहुत सुंदर स्वरूप में आपके पक्ष में लाकर देते हैं। कोई ट्रांसफर की स्थिति यदि आपकी ड्यू है, इसे पूर्ण कर देंगे। किसी प्रकार की स्थिति में प्रमोशन की स्थिति का योग ड्यू है, इसे पूर्ण कर देंगे। बॉस कलीग का स्ट्रेस बना हुआ है, इसे रिमूव कर देंगे। आय में वृद्धि की स्थिति का योग आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में बना कर देते हैं। इसी ड्यूरेशन में कर्म क्षेत्र का जब शुभत्व लाभ शनि महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होगा, आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को भी बना कर देंगे। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता का सही सदुपयोग करते हुए इस ड्यूरेशन में जो भी डिसीजन लेंगे, ये आपके लिए, ना सिर्फ आपके लिए, अपितु आप जो स्टेबिलिटी अपने जीवन में प्राप्त करोगे, इससे आपके परिवार के भौतिक सुखों में भी वृद्धि करने का दायित्व शनि महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं। जब वक्र गति में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति का योग आपके फेवर में आना होगा, तो निश्चित रूप से आवश्यकता रहेगी भाग्य की, और भाग्य दृष्टिकोण भी आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में बनकर आएगा। आय में वृद्धि और डिजायर्स को पूर्ण करने की दक्षता भी इस ड्यूरेशन में वक्र गति में आपके लिए लाभान्वित योग बनाते हैं शनि महाराज। अब यहां एक मिथ्या बहुत ज्यादा ज्योतिष में फैली हुई है कि वक्र ग्रह, वक्री जो ग्रह होता है, ये आपकी कुंडली में 3 गुना हानि करता है, किंतु इसे सही से समझ लीजिए, आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि महाराज लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में विराजित नहीं है, और जब ये वक्री होंगे, तो कारकत्व शास्त्र कहता है कि कारक ग्रह, कुंडली का योग कारक ग्रह जब वक्री होता है, तो इसके 3 गुना श्रेष्ठ कारक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। और जब अकारक ग्रह या नीच का ग्रह वक्री होता है, तो इसका 3 गुना हानि की अवस्था का योग आपके लिए बनकर आता है। ऐसी स्थिति में यदि शनि महाराज आपके लग्न कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो समझिए 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में छोटा पैकेज, बड़ा धमाका, जो शायद पिछले 2.5 साल के अंदर शनि महाराज आपके कर्म भाव में बनाकर ना जा पाए, वो इस छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर आपके लिए पक्षकारी स्वरूप में परिवर्तित कर देंगे।
आप ये तो जानते ही होंगे कि ये न्याय प्रिय और कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। प्लानिंग आपको करनी है, इंप्लीमेंट आपको करना है, जो रुकावटें आ रही है इनको ये समाप्त करेंगे और इनसे शक्तिशाली और शुद्ध ग्रह इस स्थिति में आपके लिए अर्थात वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कोई और नहीं होता। इनको सही ढंग से समझकर राइट डायरेक्शन पर मौके पर चौका मारने की स्थिति का योग जब जब आपने बनाया होगा, आपके लिए सदैव ये आपको पुष्ट करने की बाध्यता लेते हैं। कंडीशन मैंने बता दी है, छठवें, आठवें, 12वें घर में नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के मध्य ये आपको कर्म दृष्टिकोण में भी पुष्ट करेंगे, आय दृष्टिकोण में भी पुष्ट करेंगे, आपकी डिजायर की स्थितियों को भी बहुत अच्छा बना कर देंगे, आकस्मिक लाभ की गतिविधियां भी आपको बना कर देंगे और भाग्य का साथ भी आपके लिए निर्मित कर देंगे। एक ही अवस्था का ध्यान जो आपको रखने की आवश्यकता रहेगी, आलस्य प्रवृत्ति को त्याज्य करना, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जब लग्न पर आती है तो ये ग्रह का स्वभाव है। ये कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, आलस्य आ रहा है, समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं, इन उलझनों में भी उलझाते हैं। इनसे दूर रहकर एक लक्ष्य साधते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो ये 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर का समय आपके जीवन में वो बड़े परिवर्तन ला सकता है जो वर्तमान समय की स्थिति में आप सोचकर शायद अभी सोच भी नहीं पाएंगे। शनि महाराज को पूर्ण रूप से एक्टिवेट बनाकर रखो। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। सायंकालीन समय में ये कीजिएगा। अगर आप वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली के कारकत्व अवस्था में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, निसंकोच होकर नीलम या काका नीली धारण की जा सकती है, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही ये स्थिति आप फॉलो कीजिएगा। ये 3 गुना तेजी से देता हुआ पाया जाएगा, आपको बहुत सुंदर लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।